कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कितनी बढ़िया बात कही गई इस गाने में। आलोचना तो आपकी होगी, आप आलोचना को रोक नहीं सकते, अपने आलोचक को रोक नहीं सकते, लेकिन आलोचना पर ध्यान देना क्या इतना ज़रूरी है कि आप उसकी खातिर अपनी लाइफ में बेचैनी और परेशानी को जोड़ लो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ जो ये नहीं जान पाते कि अपनी आलोचना को कैसे हैंडल किया जाए। दोस्तों, मैं काफ़ी लंबे अरसे तक लोगों की आलोचनाओं का शिकार रहा हूं और आज भी मैं लोगों की आलोचनाओं का शिकार हूं। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है और जब मैं किसी काम को करने की ठान लेता हूं तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। आप कितनी भी आलोचना करो, कितनी भी नेगेटिव बातें मुझे मेरे ट्रेड के बारे में, मेरे प्रोफेशन के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में क्यों ना बताओ, आप मुझे आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकते, क्योंकि जब मैंने एक बार ठान लिया तो फिर ठान लिया। तो दोस्तों, अपने आलोचकों को कैसे हैंडल किया जाए, अपनी आलोचना को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, कैसे रिएक्ट किया जाए, इस वीडियो में मैं यही बात आपसे करने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो 100% आप अपनी आलोचना को बड़े अच्छे से हैंडल करना सीख जाएंगे और आलोचनाएं कभी भी आपको विचलित नहीं करेंगी, परेशान नहीं करेंगी। दोस्तों, आलोचना अच्छों को तोड़ कर रख देती है, उनके मनोबल को तोड़ कर रख देती है। सपोज करिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आपने पूरी रिसर्च करी, आपने प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद आपने एक बढ़िया बिजनेस प्लान तैयार किया, आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली और अब आप अपने बिजनेस प्लान को लेकर के लोगों से मिलते हैं। तो आप जितने लोगों से मिलोगे, सपोज करिए कि आप अगर 100 लोगों से मिलते हैं तो 15 से 20% लोग ऐसे होंगे जो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन 80% लोग ऐसे होंगे जो आपकी और आपके बिजनेस सिस्टम की आलोचना करेंगे और आपका मनोबल वहीं तोड़ देंगे। अब आपको क्या समझना है कि आलोचना क्यों करी जा रही है, किस मकसद से करी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पर्सन मेरी आलोचना कर रहा है इसका सिनिस्टर मोटिव है, मैलिश इंटेंशन है, ये चाहता है, इसने देख लिया है कि हाँ, मेरा ये बिजनेस सफल हो जाएगा अगर मैं पूरे मनोयोग से लगा रह गया। तो वो जानता है कि आपको बिजनेस करने से नहीं रोक पाएगा, लेकिन जब वो आलोचना का जहर, आलोचना का वायरस आपके अंदर डाल देगा तो आप अपनी 100% इफिशियंसी से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और शायद वो बुलंदी आप अपने काम में अचीव नहीं कर पाएंगे जिस बुलंदी को ध्यान में रख के आपने वो काम शुरू किया है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है कि वास्तव में जिस पर्सन को आपने अपना बिजनेस मॉडल या अपना ड्रीम शेयर किया है और वो आलोचना कर रहा है, तो उस आलोचना के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है, ये आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है और बेहद अहम भी है। कुछ लोग आलोचना सिर्फ अपनी शेखी बघारने के लिए, अपना ज्ञान आपको दिखाने के लिए, अपनी बुद्धिमानी, अकलमंदी का लोहा मनवाने के लिए आलोचना कर देते हैं। हो सकता है कि वो आलोचना में आपके लिए कुछ खास ना हो, कुछ पॉजिटिव ना हो, आप निराश हो सकते हैं। लेकिन फिर आपको यहाँ पर सोचना है कि क्या जो व्यक्ति मेरी आलोचना कर रहा है, जिस बिजनेस सिस्टम के बारे में मैंने इसे बताया, क्या इस व्यक्ति को उसके बारे में ABCD भी कुछ पता है या नहीं पता है? अगर उस व्यक्ति को उस बिजनेस की ABCD नहीं आती है तो कतई उसकी आलोचना पे विश्वास मत करिए, उसकी आलोचना के झांसे में मत फंसिए, क्योंकि या तो वो ज्ञान भगाड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर वो शेखी भगाड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। उसकी मंशा हो सकता है ये ना हो कि आप डिमोटिवेट हो, आप डिस्करेज हो और आप व्यवसाय ना शुरू करें या अपनी 100% इफिशियंसी उस व्यवसाय में ना लगा पाएं, लेकिन अपनी शेखी बघाड़ने के चक्कर में, अपना ज्ञान शो ऑफ करने के चक्कर में वो अनजाने जाने आपको डिस्करेज कर सकता है। तो आप कुछ सीधे सपाट सवाल, जो उस ट्रेड के स्पेसिफिक सवाल हैं जिसका जवाब कोई विशेषज्ञ ही दे सकता है, उससे फटाफट पूछिए। अगर वो हिचकिचाता नहीं रिस्पॉन्ड करता है तो हो सकता है कि उसकी आलोचना में दम हो, लेकिन अगर वो हिचकिचाता है, आपके उन सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, तो इसका मतलब है कि उसका आलोचना खोखली है, उसे उस ट्रेड या प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आप उसकी आलोचना को फटाफट गायब कर सकते हैं। जो पहला व्यक्ति मैंने बताया, जो पहली कैटेगरी मैंने आपको बताई, जो लोग आपके मनोबल को तोड़ने के लिए झूठी आलोचना करते हैं,
उनको कैसे पहचानें। देखिए, जब भी आप उनसे डे टू डे लाइफ में मिलेंगे, जब भी आप उनसे अपनी बातें कहेंगे, तो कभी भी आपको अपनी बातों को आगे नहीं रखने देंगे। ऐसे लोग कभी भी आपको तवज्जो नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे और आपकी बातों को आगे नहीं रखने देंगे, आपकी बातों को सुनेंगे नहीं। आप उनसे कोई भी बात करेंगे, वो हमेशा आपकी बात को काटेंगे और अपनी बात रखेंगे। आपने किसी भी कंटेक्स्ट में बात क्यों ना कही हो, वो व्यक्ति कभी, उसको कंटेक्स्ट से कोई मतलब ही नहीं है। आपने किसी भी कंटेक्स्ट में क्यों ना कोई बात कही हो, अगर उससे उस कंटेक्स्ट का अनुभव नहीं है, फिर भी वो बताएगा कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, मैं लिख कर दे सकता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आपको कि ये काम आप नहीं कर पाओगे, ये चीज़ ऐसे हो ही नहीं सकती। अगर अगला व्यक्ति आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है और आपकी बात को बीच में काट के बोलता है, तो निश्चित रूप से समझ जाइए कि मैलिश इंटेंशन है। वो आदमी जानबूझ के आपको डिस्करेज कर रहा है, आपको डिमोटिवेट करना चाहता है, या आपको वो लाइफ में प्रगति करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए नहीं देखना चाहता। तो ऐसे आदमी से सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये काले दिल के लोग होते हैं और काले दिल के लोगों का हमारी लाइफ में कोई भी काम नहीं होता और इनकी आलोचना किसी भी मतलब की, किसी भी महत्व की नहीं होती है। इनको आप यूं फूंक मार के उड़ा दीजिए, इस आलोचना को अपने अंदर ले जाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन तीसरा आलोचक वो होता है जो उस इंडस्ट्री का, उस बिज़नेस का, उस प्रोफेशन का एक्सपर्ट भी होता है और वो समझता है कि अगर आप काम शुरू करते हो तो उस काम में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। ये वही व्यक्ति है जो आपकी सच्ची आलोचना करेगा और आपको आगे बढ़ने के रास्ते भी बताएगा। तो ऐसे व्यक्ति की बात सुनना बेहद ज़रूरी है। आप पता करें कि जो व्यक्ति आलोचना कर रहा है, क्या उसे उस फील्ड का अथॉरिटेटिव कमांड है जिस फील्ड में आप काम शुरू करने जा रहे हैं या जो भी काम आप करने जा रहे हैं। अगर है और वो व्यक्ति आपकी बात को ध्यान से सुनता, आपकी बात को नहीं काटता या अपने ज्ञान की शेखी बघारने की कोशिश नहीं करता, अपना ज्ञान आप पे थोपने की कोशिश नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि वही वो सच्चा आलोचक है जिसकी आपको तलाश थी और इसकी आलोचना को आपको हाथों हाथ लेना है। आपको देखना है कि इसकी आलोचना में वो कौन से सजेस्टिव पॉइंट हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, आपके बिजनेस को, आपके ट्रेड को, आपके प्रोफेशन को, या जो भी काम आप करने वाले हैं उससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। उससे फ़ायदा उठाएं और उस व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें और उससे पूछें कि मैं अगर इस व्यवसाय को करना ही चाहूँ और सफल होना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ना सिर्फ वो व्यक्ति आपको रास्ते बताएगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आपकी सपोर्ट भी करेगा। आलोचना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जब तक आप उसको अपने दिमाग में नहीं ले जाते, और अगर ले जाते हैं तो देखिए आलोचना का कौन सा पहलू जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है और कौन सा पहलू है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और इन दोनों को इवेलुएट करके आलोचना को अपनी लाइफ में जगह दें, अपने डेस्क पे शामिल करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें और मुझे बताएं, और अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि वो कौन सा टॉपिक है जिस पर मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊं। तब तक के लिए शुक्रिया।